जंगल में एक हाथी था, उसका नाम गोलू था। उसे खेलना बहुत अच्छा लगता था। वह दिन भर पत्थर के जैसा कि बेसिक विद्यालयों में निपुण असेसमेंट का काम चल रहा है और इसी में जैसे देखते हैं कि बेसिक विद्यालय में थर्ड पार्टी के तौर पर डाइट के 2 प्रशिक्षु प्रत्येक स्कूल में जाते हैं और वो उस विद्यालय का निपुण असेसमेंट करते हैं। तो इसका जो पैटर्न है 2025 का है, उसमें जो समय की बाध्यता का ध्यान न रखते हुए शुद्धता पर बल दिया गया है, क्योंकि पिछले टाइम पे जो क्लास 2 का होता था असेसमेंट, उसमें 1 मिनट में बच्चे को 45 शब्द पढ़ने ही होते हैं, नहीं तो बच्चा निपुण नहीं हो पाता था। जबकि इस बार सिर्फ शुद्धता, यानी कि बच्चा अगर एक पैराग्राफ में 8 वाक्य भी गलत करता है तो भी वो निपुण घोषित हो जाता है। तो इसी प्रकार देखेंगे कि ये निपुण असेसमेंट 2025 किस प्रकार हो रहा है। तो कक्षा 1 का जो निपुण असेसमेंट है उसमें क्लास 1 के असेसमेंट में सबसे पहले सरल वाक्य पठन आएगा। इसके बाद सरल वाक्य का लेखन होगा, यानी कि वाक्य बोले जाएंगे सिंपल और स्टूडेंट को वो लिखना होगा। और तीसरी स्टेप जो होगी उसमें संख्या पठन, सरल संख्याएं दी गई होंगी और उन्हें स्टूडेंट को पढ़ना होगा। और तीसरा को जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें पैटर्न, यानी कि पैटर्न दिए गए होंगे उनको पढ़ना होगा। इसके बाद चित्र प्रश्न, यानी कि 5 चित्र उसमें दिए गए होंगे, उसमें कोई एक चित्र ऐसा होगा जो रिपीट नहीं होगा, उसी को स्टूडेंट को बताना है। इसके तीसरा का जो चौथा पार्ट होगा उसमें मुद्राएं होंगी, मुद्रा को पहचान के स्टूडेंट को लगाना होगा, बताना होगा। और इसी के अंतर्गत जो चौथा पार्ट होगा उसमें सरल 2 जोड़ होंगे और 2 घटा होंगे। इसके बाद जो आपने लिखे हैं वाक्य शुद्ध, उसकी फ़ोटो अपलोड होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट इस असेसमेंट में जो अपडेट किया गया उसमें जो है प्रशिक्षु के साथ, यानी थर्ड पार्टी के साथ फ़ोटो भी स्टूडेंट की अपलोड होगी। तो ये है कक्षा 1 का। इसी के बाद देखें कक्षा 2 में पैराग्राफ को शुद्धता के साथ पठन, पहला, यानी कि पैराग्राफ को शुद्धता के साथ पढ़ना होगा। और जिसमें सबसे बेस्ट बात ये है कि उसमें समय की बाध्यता नहीं होगी। और इसके बाद जो दूसरा स्टेप खुलेगा उसमें है अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना। तीसरा जो स्टेप खुलेगा कि 4 वाक्यों को प्रशिक्षु बोलेंगे और उनको अपनी कॉपी पे लिखना होगा। इसके बाद जो चौथा पार्ट खुलेगा उसमें संख्या बड़ी व छोटी पहचान करना होगा, यानी कौन सी संख्या इसमें दिए गए पैटर्न में बड़ी है और कौन सी छोटी है। और इसके बाद चौथे का जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें संख्या पैटर्न, यानी कि कोई रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन चलेगा कि 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, इस टाइप से बढ़ता हुआ क्रम है। इसके बाद एक चित्र पैटर्न आपको दिखाया जाएगा, उसको आपको लगाना होगा कि इसके आगे कौन सी आकृति आएगी। इसके बाद चौथे का जो चौथा पार्ट होगा उसमें व्यवहारिक गणित का छोटा सा प्रश्न होगा, बहुत ही सिंपल। इसके बाद जो 5वां पार्ट होगा क्लास 2 के लिए, वो गणितीय प्रश्न सिंपल, काफ़ी सिंपल होंगे। और उसमें एक लास्ट में व्यवहारिक गणित का एक और क्वेश्चन होगा। इसके बाद जो 4 वाक्य लिखे गए थे स्टूडेंट के द्वारा, उनकी फ़ोटो अपलोड कर दी जाएगी और प्रशिक्षु के साथ में स्टूडेंट की फ़ोटो भी अपलोड कर दी जाएगी। तो ये है निपुण असेसमेंट 2025 का सेकेंड फेज जो स्टार्ट हो चुका है 17 तारीख से। थैंक यू। छोटी संख्या पहचाने, छोटी संख्या पहचाने, बताओ। 1, हाँ बताओ कौन कौन सी छोटी है? 5 और 8 में कौन छोटी है? 5 8 में 5। हाँ फिर इत्यांक जल्दी बताओ, चले जाओ। 29। हाँ 29। हाँ
41 41 0 0 75 75 8 हाँ। और 89 और 99 में कौन सी छोटी है? 89 89 0 0 21 21 सही है, पूरा सही है। इसके बाद 10 और 5 15 हो गए, 15 और 5 20 हो गए, 20 और 5 सही है। इसके बाद देखो ये वाला बना है एक, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, फिर इसमें 2 हैं और इसमें 3 है, तो कौन वाला नहीं है? एक कलर्ड वाला नहीं है। अनीता के पास 70 रुपए हैं और कुछ उसने पैसे खर्च किए, उसके पास 10 रुपए बच गए, 10 पैसे बच गए, तो यानी कि उसने टोटल कितना खर्चा किया? 60 रुपया खर्च किया, यानी 70 थे और खर्चा करने के बाद 10 बच गए, तो 60 रुपया उसने खर्च किया है। अब ये सवाल आपको अपनी कॉपी पे लगाना है। लगाओ भाई। 72 में जोड़ो 26, 72 में 26 जोड़ना है, जोड़ो 6 2 8 7 2 9। ठीक है, सही है, ये सही है। और ये देखो 1 1 1 1 1, ये कितने हो गए? 6 सही है। चलो जो लिखा है उसकी फोटो अपलोड कर देंगे। हाँ अच्छा, बस तुमने तो बहुत अच्छा किया। ठीक है, हो गया निपुण। दिखा दिखा। अब और टीना बगीचे में गए, वहाँ सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले थे। वह देखकर दोनों खुश हुए। दोनों ने मिलकर गेंद से खेलना शुरू किया। खेलते खेलते गेंद दूर चली गई। टीना ने गेंद उठाई, राघव ने उसे फिर से फेंका। टीना ने झट से लपक ली। दोनों ने खूब खेला, फिर वे थक कर बैठ गए। अब आपको ये पढ़ना है। मिल से धुआं उठ रहा था। रवीना के गांव में धुआं था। हवा दूषित हो गई थी। गांव वाले बीमार रहने लगे थे। यह देखकर वह चिंतित हो गई। उसने दोस्तों संग आसपास नीम के बहुत सारे पेड़ लगाए। पेड़ बड़े हुए, धीरे धीरे हवा ताज़ा होने लगी। गांव वाले फिर धीरे धीरे ठीक हो गए। अब इसमें प्रश्न लिखे हैं, उनके उत्तर देना है। हम प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। उद्योग मिल से क्या उठ रहा था? धुआं। हवा कैसी हो गई थी? दूषित। कौन से पेड़ लगाए गए? नीम। नीम के पेड़ लगाने से क्या हुआ? नीम के पेड़ लगाने से गांव वाली फिर स्वस्थ हो गए। अब ये शब्द आपको हम बोल ले, वो अपनी कॉपी में लिखो। यह है सब घर पर पका, पूर्ण विराम लगाओ, नीचे लिखो। वह साग चट कर गया, पूर्ण विराम लगाओ, नीचे लिखो। वह घर बड़ा दूर है, नीचे लिखो, पूर्ण विराम लगाएगा। नदी का पुल
टूट गया। ठीक, कोड बना लो। अब आपको ये संख्याएं पढ़कर बतानी है। 4, 7, 8, 9, 13, 15, 18, 31, 35, 48। अब 65 में कितने जोड़े 67 हो गए? एक जोड़ा। 65 में एक दो 2 जोड़े। 67 में 2 जोड़े 69 हो गए। 69 में 2 जोड़ेंगे तब कितने होंगे? 69 में 2 जोड़ेंगे 71। अब देखो ये चित्र बने हैं 3 ये बने हैं, 2 ये बने हैं, एक खाली स्थान है। ठीक, तो इसमें आपको बताना है। ये देखो 2 भरे हैं, ये 3 भरे हैं, ये चारों भरे हैं। ठीक, सेम यही पैटर्न दोबारा दोहराया गया है। ये इसमें 2 चित्र रंगे हैं, इसमें 3 रंगे हैं, ये खाली है, तो इसमें कौन सा आएगा? ठीक। अब एक सवाल है, जॉन के पास 40 रुपए हैं, उसकी दादी उसे 23 और देती है, अब उसके पास कितने रुपए हैं? 63। अब आपको ये सवाल करना है। 32 ये आपको सवाल आता है। अब एक और सवाल है, 12 टाफियाँ हैं, 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटा गया है, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टाफियाँ मिलेंगी? 12 टाफियाँ हैं, 4 बच्चों में बांटनी है आपको। 12 टाफियाँ 4। हाँ 3। काय एक सांग मला